बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्थ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स जो है उसको प्रूव किया था, जिसको आप लैटिस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो चारों आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स हैं उनके प्रूफ जो हैं कर लिए। तो आज इंशाल्लाह हम कुछ उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेज जो हैं वो देखते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी, ये हमारा लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम प्रूव किया था, तो फोर्थ और लेटिस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स। अच्छा, उसमें एक पार्ट था कि अगर जो है आपके पास इफ़ ए सब रिंग कंटेनिंग आई, आई जो था दैट वाज एन आइडियल, तो उसके जो है वो आइडियल बनने के लिए कुछ ने कंडीशन दी थी दैट दिस ए विच कंटेन्स द आइडियल आई, दिस ए विल बिकम एन आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ the quotient ring A over I is an ideal of the quotient ring R over I। तो इस चीज़ को भी हमने प्रूव किया था, और एक तो हमने ये प्रूव किया था कि A जो है, जो कि I को कंटेन करने वाला रिंग है, उससे A ओवर I अगर आप मैप करते हैं ये जो क्वोशंट रिंग बना के, बिकॉज I इज़ एन आइडियल ऑफ A, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो ये एक इंक्लूजन प्रिजर्व करने वाली बाइजेक्शन बनेगी, और ये फर्दर मोर वाला पार्ट था। तो इससे रिलेटेड उसने एक फर्दर इसकी एप्लीकेशन की है कि ए आइडियल कब बनेगा, जब आपके पास ये जो क्वोशंट रिंग ए ओवर आई है दिस इज़ एन आइडियल ऑफ आर ओवर आई। तो इसी से रिलेटेड उसने एक जो है वो आपके पास एग्जांपल कर दी है कि आर जो है रिंग जो है वो उसने ले लिया रिंग ऑफ इंटीजर्स जी जो है, और उसका एक आइडियल उसने ले लिया है आई 12z। ठीक है, हमने देखा था कि आपके पास जितने भी आइडियल्स हैं z के, वो इसी तरह के होते हैं एन जी। एन इज़ एन इंटीजर, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ z जो हैं वो आइडियल्स बनाते हैं z के। ठीक है जी। तो अब आप अगर क्वोशंट रिंग जिसको उसने आर बार का नाम दिया है आर ओवर आई, यानी कि z आपका रिंग आई जो है वो 12z जो है एक क्वोशंट रिंग बनाते हैं, तो उसके आइडियल्स जो हैं वो क्या होंगे जी। एक तो ये इटसेल्फ है, ठीक है, और दूसरा अब ये जो आपके पास z है इसके आइडियल्स 2z। ठीक है जी, 2z ओवर 12z, 3z ओवर 12z। ठीक है जी, इस तरह से उसने 6z ओवर 12z इस तरह से उसने बनाए हैं, और ज़ीरो आइडियल है 12z ओवर 12z करस्पॉन्डिंग टू द आइडियल्स। अब आपके पास r जो है उसके आइडियल्स जो हैं वो कौन से हैं जी। r वाज z के आइडियल्स कौन से हैं, 2z, 3z, 4z, 6z एंड 12z कंटेनिंग आई। ठीक है, ये वो आइडियल्स हैं जो आपके आइडियल आई को कंटेन करते हैं। आई आइडियल क्या था, इट वाज 12z। तो उसको कंटेन करने वाले 12z को कंटेन करने वाले आपके पास आइडियल्स कौन से हैं, जैसे 6z है, 6z 12z को कंटेन करता है। 4z आइडियल जो है 12z को कंटेन करता है। 3z, ठीक है जी, 2z और z। ठीक है, ये सारे आइडियल जो हैं ये 12z को कंटेन करने वाले आइडियल हैं। ठीक है जी। तो इन आइडियल्स जो हैं अब इनके पास ए का रोल है। तो इसी तरह आपके पास ये जो z ओवर 12z है इसके आइडियल्स कौन से बन जाएंगे जी। इसके आइडियल्स एक तो ये इटसेल्फ है जिसको आर बार का नाम दिया हुआ है, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग अब आपने वहाँ पे लगाते जाना है। जैसे आपके पास ये इसने लगाया 2z लगा दिया, 3z लगा दिया, फिर उसने 4z लगा दिया, फिर 6z, और ये जो 12z लगाएगा तो ज़ीरो आ गया। ठीक है जी। और जब z लगाएगा तो आपके पास आर बार जो है वो इटसेल्फ आ जाता है। तो ये उसी की एप्लीकेशन है। जो फर्दर मोर वाला पार्ट था लैटिस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है आपने प्रूव किया था। अच्छा, फर्दर ये क्या कहता है जी कि इफ़ आई एंड जे आर आइडियल्स इन द रिंग आर देन द सेट ऑफ सम्स। आप सम्स बनाते हैं जी ए प्लस बी, के एक एलिमेंट ए जो है वो आइडियल आई का है, और एलिमेंट बी जो है वो आइडियल जे का है। ठीक है जी। इज़ नॉट ओनली अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, इसको तो बेसिकली हमने, अगर आपको याद हो तो किसी आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम शायद सेकंड वाले में इसको हमने जो है वो सब रिंग प्रूव किया था। ठीक है, अब वो कहता है इज़ नॉट ओनली अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, बल्कि लिखा भी है, रेफरेंस भी दे दिया, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में हमने इसको सब रिंग प्रूव किया था, बट दिस इज़ एन आइडियल इन आर। इस सिर्फ सब रिंग ही नहीं है, दिस इज़ एन आइडियल इन आर। ठीक है जी। द सेट इज़ क्लियरली क्लोज अंडर सम्स। ठीक है जी, एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और सम्स जो हैं वो उसी में। रीज़न क्या है आपके पास कि जब आप सबसे पहले तो हमने इसको सब रिंग प्रूव किया था। अब जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्यों जो है इसी में आएंगे, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई इज़ एन आइडियल एंड जे इज़ एन आइडियल। ठीक है, तो आपके पास
जब आर ए आर बी किया जाएगा तो आर ए दोबारा से आई में आ जाएगा और आर बी दोबारा से जे में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर ये आइडियल्स हैं तो आई और जे, तो उनका सम जो है, जिसको आपने प्रीवियसली अगर आप देखते हैं, ठीक है जी, इसमें बेसिकली हमने जो है इसको सब रिंग प्रूव किया था, और यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट थी कि इसमें ए जो था वो सिंपली सब रिंग था, ए का आइडियल होना ज़रूरी नहीं था, और बी वाज एन आइडियल ऑफ आर। तो इन पर्टिकुलर अगर आपके पास ए भी आइडियल हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ क्या था, बी आइडियल था और ए वाज ओनली सब रिंग, तो हमने देखा कि ए प्लस बी सब रिंग तो बन गया। लेकिन अगर इसमें कंडीशन जो है और हमारे लिए फेवरेबल हो जाए कि ए विच वाज ओनली अ सब रिंग वो आइडियल भी बन जाए, तो ये जो सम आप फॉर्म करते हैं इट विल बी एन आइडियल, ठीक है जी। और उसकी रीज़न क्या है कि जब भी आप रिंग के एलिमेंट से राइट या लेफ्ट, जैसे यहाँ लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है करते हैं, तो बेसिकली आर ए प्लस आर भी हो जाएगा, आई आइडियल है ये आई को बिलोंग कर गया, बी जे आइडियल है तो आर भी जे को बिलोंग कर गया, और सिमिलरली राइट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, ठीक है जी। और ये उसकी रीज़न है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है एक डेफिनेशन है कि इफ़ आई एंड जे आर द आइडियल्स ऑफ आर, द सम, आप जो है जो कि पहले से आप फेमिलियर हैं उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, दिस इज़ द सम ऑफ आइडियल, ठीक है जी। सम ऑफ आइडियल तो वही हो गया कि एक एलिमेंट एक का आइडियल का, दूसरा एलिमेंट दूसरे का। प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंटली थोड़ी सी डिफाइन की है। प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल्स आई एंड जे डिनोटेड बाई आई जे, दिस इज द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सम्स, ठीक है जी। सिंपली जो है एक एक प्रोडक्ट नहीं है कि जैसे आप कहें जी ए बी सच दैट ए इंटू बी सच दैट ए इज़ फ्राम आई एंड बी इज़ फ्राम जे, वो सूरत हाल नहीं है। दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, कि दोनों जो आपके पास आइडियल्स हैं उनकी एक एक एलिमेंट का प्रोडक्ट है, ए फ्राम आई, बी फ्राम जे, और फिर इस तरह के एलिमेंट्स के फाइनाइट नंबर में सम्स हैं। तो ये है आपके पास आई जे की डेफिनेशन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट जो है एक ही आइडियल का अपने साथ है कि फॉर एनी एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन द nth पावर ऑफ एन आइडियल, आई वाज एन आइडियल, तो उसकी nth पावर से क्या मुराद है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने ऊपर डिफाइन किया था कि अपने ही एलिमेंट्स के n जो है आपके पास एलिमेंट्स जो हैं उनके प्रोडक्ट के फाइनाइट सम्स, ठीक है, इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फाइनाइट सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, के आई के ही आपने n एलिमेंट्स जो हैं लिए हैं with a i's from the आपका आइडियल आई, और उसके बाद आपने उन प्रोडक्ट्स का एक फाइनाइट सम बनाया है, ठीक है जी। तो आपके पास ऐसे आई वन को उसने कहा जी आई लिखेंगे, और आई एन जो है आई इंटू आई एन माइनस वन फॉर एन इज इक्वल टू 2 into 3। तो इस तरह से उसने प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स और सम ऑफ आइडियल्स जो है उसको डिफाइन किया है। अच्छा जी, और फर्दर जो है हम ये भी देखेंगे कि अगर आप सिंपली इसको इसमें फाइनाइट सम्स की कंडीशन निकाल दें तो फिर अगर आप आई जे सिंपल बनाएं तो उसका जो है वो आइडियल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि सम जो है आई प्लस जे जो है ऑफ टू आइडियल्स, ठीक है, दिस इज़ एन आइडियल एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द रिंग आर कंटेनिंग बोथ आई एंड जे, ठीक है, ये तो चीज़ ठीक होगी। अच्छा, जब प्रोडक्ट जो है आई जे, दिस इज़ एन आइडियल विच इज़ कंटेन्ड इन आई इंटरसेक्शन जे, ठीक है जी, और बट मे बी स्ट्रिक्टली स्मॉलेस्ट और स्मॉलर, और ये प्रॉपरली कंटेन्ड जो है इसके अंदर हो सकता है, ठीक है जी। और एक एक्सरसाइज में आप लोग करेंगे भी। अच्छा जी, आपके पास एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट आइडियल आई जे जो है आर द फाइनाइट सम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ए बी फ्रॉम आई एंड जे। द सेट, अगर आप सम्स की कंडीशन निकाल दें, द सेट ए बी जिसमें सिंपली जो है आपके पास प्रोडक्ट है, एक एलिमेंट आइडियल आई का है, दूसरा आइडियल जे का है, अगर सिंपली ये बना लें, ठीक है, कंसिस्टिंग जस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सम्स की कंडीशन निकाल के इसमें से अगर हम देखते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम आई एंड जे इज़ इन जनरल नॉट क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है जी। ये क्लोज अंडर एडिशन होना जो है वो आपके पास ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। एक एलिमेंट आई से, दूसरा एलिमेंट जो है वो जे से, और अब इसको अगर आप देखें तो ये इट मे नॉट बी क्लोज अंडर एडिशन, तो इसका वाला आइडियल भी नहीं होना इसका ज़रूरी। अच्छा जी, उसके बाद एग्जांपल्स हैं, दो आइडियल्स हैं आपके पास, जो है आई जो है वो 6z है, जे जो है वो 10z है, दोनों z के आइडियल्स हैं। तो आई प्लस जे क्या होगा जी बेसिकली, ठीक है जी, दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप। आपके पास 6x प्लस 10y, ठीक है जी। x इज़ एन इंटीजर, y इज़ एन इंटीजर, जब x एन इंटीजर है तो 6x
6z का एलिमेंट बन गया। जब y इज़ एन इंटीजर है तो 10y जो है वो 10z दूसरा जो आइडियल है उसका एलिमेंट बन गया, ठीक है जी। तो इस तरह से 6x प्लस 10y टाइप के इसके एलिमेंट्स हैं विद x प्लस वाई फ्राम z। अच्छा जी, अब ये है कि अगर आप देखें तो इनमें 2 जो है कॉमन फैक्टर निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल के 3x प्लस 5y। तो सिंस ईच सच इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2, तो अब आपके पास होगा क्या कि जो अगर i प्लस जे को देखते हैं, ठीक है, जिसके कंटेंट्स इस तरह के हैं, दिस विल बी कंटेन्ड इन द आइडियल 2c, ठीक है जी। तो ये आइडियल i प्लस जे विल बी कंटेन्ड इन आइडियल 2c। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड पहले तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर आप i प्लस जे करते हैं जिसके एलिमेंट 6x प्लस 10y टाइप के होंगे, वो डिविजिबल बाय 2 होने की वजह से 2z आइडियल के अंदर कंटेन्ड हो गए। अब आप कन्वर्स भी इसका शो करते हैं कि अगर आपके पास 2 आप लेते हैं तो 2 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -1, ठीक है जी। तो 12 और -10। तो इस तरह से जो आपके पास 2z के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, they belong to I plus j, shows that ideal I plus j contains the ideal 2z। तो यहाँ से 2z जो है इस फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है जी, आपके पास 6x प्लस 10y फॉर्म में आ गया ना, 6x प्लस 10y फॉर्म में, तो आइडियल 2z कंटेन्ड इन जो है वो I प्लस जे हो गया। तो दोनों साइड से जब इंक्लूजन आपने प्रूव कर दी तो आपके पास ये आ गया कि ये जो आइडियल 6z प्लस 10z है, दिस इज़ द आइडियल बेसिकली 2z। अच्छा, इन जनरल अगर इसको जनरलाइज करते हैं तो बेसिकली है क्या, इन जनरल अगर आप दो आइडियल्स का सम लेते हैं, एम जी दिस इज़ एन आइडियल ऑफ जी, एन जी इज़ अनदर आइडियल ऑफ जी, तो एम जी प्लस एन जी विल बी इक्वल टू डी जी। और जहाँ पे डी क्या है, डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ एन एम एंड एन। जैसे यहाँ पे 6 और 10 जो है उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ही एक था, वो क्या है 2। अगर एक और भी हो जाता 3 तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, 2 इंटू 3 6 हो जाता। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 था, तो हमने देखा कि 6x प्लस 10z जो कि i प्लस z के एलिमेंट्स थे, ठीक है जी। i जो था वो 6z था, j जो था वो 10z था। तो ये आइडल जो था इक्वल था 2z के, क्योंकि 6 और 10 का कॉमन डिवाइज़र 2 था। तो ऐसे इन जनरल mz प्लस nz जो है ये आइडियल जो है वो dz के इक्वल आएगा। d इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ m एंड n। अच्छा, प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। द प्रोडक्ट आई जे कंसिस्ट ऑफ ऑल फाइनाइट सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है जी। अब उनकी प्रोडक्ट्स का सम है जी, किस तरह का जी, एलिमेंट्स इस तरह के हैं 6x इंटू 10y, इस तरह के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रोडक्ट्स का सम है, ठीक है जी। ऑल फाइनाइट सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है जी, इस तरह के एलिमेंट्स के फाइनाइट सम्स कंटेन करता है विद एक्स वाई फ्रॉम सी। अच्छा, अब अगर इस तरह के एलिमेंट्स का सम है तो ये एलिमेंट्स जो हैं देखें किसके हैं, 60z के हैं, ठीक है जी। तो 60z के सम्स को कंटेन करने वाला, ठीक है जी, आइडियल इटसेल्फ 60z होगा, तो विच क्लियरली गिव्स द आइडियल 60z, ठीक है। तो आई जे अगर लेंगे, अगर आई जो है वो 6z, जे 10z है, तो इट विल बी आइडियल 60z, ठीक है जी। 60z क्या है जी, मल्टीपल ऑफ 60z, जैसे ये एक्स वाई इंटीजर हैं और 10 इंटू 6 60 हो गया, तो उनके सम्स 60 के मल्टीपल्स के सम कहाँ पे बिलोंग करते हैं, 60z को। तो इस तरह से ये आपके पास आई जे जो है वो 60z हो गया। तो इसको भी इन जनरल अगर आप दो आइडियल्स का प्रोडक्ट आइडियल बनाते हैं एम जी एन जी, तो इट विल बी एम एन जी, ठीक है जी। अच्छा, एक और देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, लेट आई बी एन आइडियल इन जी एक्स, रिंग ऑफ पोलिनोमियल है विद इंटीजर कोफिशेंट्स, ठीक है जी। तो आई जो है उसका आइडियल है, रिंग ऑफ इंटीजर्स विद सॉरी रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशेंट्स। और फर्दर जो है आपके पास जो है उसका एक आइडियल जो है विच कंसिस्ट ऑफ द पोलिनोमियल्स। आई की अब स्पेसिफिकेशन क्या है कि आई जो है कंसिस्ट ऑफ द पोलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशेंट्स, ठीक है जी। इसी का एक जो है वो पार्ट है, तो इंटीजर कोफिशेंट्स वाली पोलिनोमियल्स हैं। और फर्दर उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि हुज कांस्टेंट टर्म इज़ ज़ीरो, जिनकी सॉरी कांस्टेंट टर्म इज़ इवन, जिसकी कांस्टेंट टर्म इवन है, ठीक है जी। तो ज़ीरो की जो है उसको भी आप इवन लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म या तो ज़ीरो है या
2 4 6 इस तरह की है, तो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी इवन इंटीजर है। तो आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है इवन होनी चाहिए। द टू पोलिनोमियल्स 2 एंड x, अब उसने दो पोलिनोमियल्स ली हैं आई की, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल 2 इट बिलोंग्स टू आई क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म इवन है, ऐसे कांस्टेंट टर्म x इट बिलोंग्स टू आई क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है, दोनों इसके अंदर हैं। अच्छा जी, सो बोथ, अच्छा 4 जो है अगर आप इसको लेते हैं तो 4 इज इक्वल टू 2 × 2, और एक्स स्केयर जो है वो है x × x, ठीक है जी। तो आर एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट आइडियल, तो इस वजह से ये भी आई का एलिमेंट है, ये भी आई का एलिमेंट है, ठीक है। एक फाइनाइट सम है, एक ही टर्म से बन गया, ये भी एक फाइनाइट सम है, एक ही टर्म का उसके साथ प्रोडक्ट के साथ बन गया, ठीक है। तो आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट आइडियल आई इंटू आई विच इज़ आई स्केयर लिखा हुआ है, ठीक है जी। एज इन देयर सम, एज इज़ देयर सम, अगर उन दोनों का सम लेते हैं आप, आपके पास एक्स स्केयर और 4 का, ठीक है जी, इनका सम जो है वो एक्स स्केयर प्लस 4 आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है इट इज टेक हाउर दैट एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 4 जो है एक्स स्केयर प्लस 4 इट कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंगल प्रोडक्ट पी एक्स इंटू क्यू एक्स ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ आई, ठीक है जी। अब इसमें एक ये मसला है कि अगर आप इसको लेते हैं एक्स स्केयर प्लस 4 को, ठीक है जी, तो इट कैन नॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ आई, ठीक है जी। तो एलिमेंट्स ऑफ आई के जो है दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है, टू पोलिनोमियल्स के सम के तौर पे लिखा जा रहा है, उसके दो एलिमेंट्स का सम तो है, ठीक है जी। लेकिन कोई दो ऐसी पोलिनोमियल आपको कभी भी नहीं मिलेंगी कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स विद इंटीजर कोफिशेंट्स और जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो इवन, और उनका प्रोडक्ट जो है वो एक्स स्केयर प्लस 4 है, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट जो है इसको फैक्टराइज करना चाहें तो देख लें, आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा वाली फॉर्म आ जाएगी, तो इसलिए आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, फर्दर जो है एक्सरसाइजेस जो हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, आर जो है आपके पास रिंग है विद आइडेंटिटी 1 डिफरेंट फ्रॉम 0, ठीक है जी। तो बड़ा रिंग है, उसकी आइडेंटिटी मल्टीपल की आइडेंटिटी मौजूद है और वो डिफरेंट फ्रॉम 0 है, ठीक है जी। तो ये आपको पता है कि सिर्फ जो आपके पास ट्रिवियल रिंग 0 होता है उसमें वो भी रिंग विद आइडेंटिटी होता है, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी सेम हो जाती होती। तो कहने का ये मतलब है कि उनसे बड़ा है, बड़ा रिंग है, इस तरह का नहीं है। अच्छा, पहली एक्सरसाइज है, प्रूव दैट द रिंग्स 2z एंड 3z आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन देख लें जी, कि आपने प्रूव करना है कि 2z एंड 3z आर नॉट आइसोमॉर्फिक। Let's assume to the contrary that there exists an isomorphism phi from 2z to 3z, ठीक है जी। अब आपको पता है 2z के कंटेंट्स जो हैं उसमें 2 भी पड़ा होता है, ठीक है जी। जब आप इंटीजर 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बिलोंग्स टू 2z, तो बाय डेफिनेशन इसका कोई ना कोई इमेज होगा 3z में, और वो किस तरह का होगा, 3 टाइम्स सम इंटीजर 3n वेयर n इज एन इंटीजर। तो 2 ने किसी न किसी इस तरह के जाके इंटीजर के ऊपर मैप होना है जो कि सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये डेफिनेशन जो है फाई ऑफ 2 विल बी 3n वेयर n इज एन इंटीजर, इसको यूज़ करते हुए हम फाई ऑफ 4 को निकालते हैं जी। फाई ऑफ 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सम की फॉर्म में। फाई ऑफ 4 जो है टू फाई ऑफ 2 प्लस 2, अगर आपके पास जो है वो आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगी, फाई ऑफ 2 प्लस फाई ऑफ 2 हो गया, दोनों की जगह जो है 3n प्लस 3n 6n आ गया। लेकिन फाई ऑफ 4 जो है उसको फाई ऑफ 2 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है, तो फाइनली आपके पास 9n स्केयर आ गया, ठीक है जी। अब ये तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज थी। अब हम जो है यहाँ पे जो है उसकी वेल डिफाइंडनेस जो है वो यूज़ करते हैं, कि वेल डिफाइंडनेस ऑफ फाई क्या कहती है कि फाई ऑफ 4 चाहे इस केस में निकालें चाहे इस केस में एक ही होना चाहिए, ठीक है जी। एक जो है आपके पास 2z का एलिमेंट, उसके दो इमेजेस तो नहीं हो सकते, तो वेल डिफाइंडनेस की वजह से क्या हो गया, ये वाला इमेज और ये वाला इमेज दे मस्ट बी सेम। तो इससे आपके पास क्या आ गया जी, 3n इंटू 3n सॉरी 3n ही है, 3n इंटू 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से ये प्रोडक्ट 0 आने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। या तो n
ज़ीरो हो जाए, और या n जो है वो आपके पास 2/3 हो जाए, ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है जी, हमें इस सारी चीज़ों का पहले ही पता। अच्छा, n इज़ इक्वल टू ज़ीरो से आपके पास क्या हो गया, n इज़ इक्वल टू ज़ीरो से 5f2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है जी। अब आपका जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या होगा जी कि बाइजेक्शन है, और होमोमॉर्फिज्म ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करता होता है। ठीक है जी। अगर बाइजेक्शन ना होती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी और को भी ज़ीरो पे मैप कर देता। अब आपने इसको आइसोमॉर्फिज्म कहा हुआ है। ठीक है जी। तो आइसोमॉर्फिज्म है तो जब उस ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करना तो होमोमॉर्फिज्म की वजह से उसकी मजबूरी है। तो आइसोमॉर्फिज्म की वजह से उसकी एक और मजबूरी भी है कि अगर ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप कर चुका है तो किसी और को ज़ीरो पे मैप नहीं कर सकता। तो 5 of 2 मेन कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है जी, हो ही नहीं सकता, विल नेवर बी ज़ीरो 5 of 2। तो इसलिए n इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, वरना 2 ज़ीरो पे मैप होगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर n इज इक्वल टू 2/3 हो, ठीक है जी, n इज इक्वल टू 2/3 हो, तो वो वैसे जी को बिलोंग नहीं करता, दिस इज़ नॉट इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है जी, सम इंटीजर है। ठीक है, n बिलोंग्स टू जी। तो इस तरह से आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं आता इस सूरत हाल में n के अगेंस्ट, कोई ऐसा n मौजूद नहीं है कि आपके पास मैपिंग जो है वो आइसोमॉर्फिज्म आ जाए। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ से आपके पास ये तो वो सारी जस्टिफिकेशन है कि n ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है जी। देयरफॉर देयर इज़ नो आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन 2z एंड 3z। ओके, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, प्रूव करना है द रिंग्स zx एंड qx, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशिएंट्स एंड रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक है जी। तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सब इसको हमने यूनिट्स की टेक्निक से किया है। द यूनिट्स ऑफ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, तो उसमें दो ही तरह के यूनिट्स हैं। ठीक है जी, वो कौन से जी, +1 और -1। ठीक है जी। तो +1 और -1 के अलावा इसमें कोई यूनिट नहीं है। अच्छा जी, द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स, उसमें क्या जी, सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट्स होते हैं। ठीक है जी। तो उसकी यूनिट्स क्या है जी, ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, एवरी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। ठीक है, बाकी पोलिनोमियल जो हैं उनके जब आप जो है रेसिप्रोकल जाएंगे तो पोलिनोमियल्स ही रहेंगे, इसलिए ऑफ कोर्स वो इसमें नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ भी जो है वो सिंपल जो है आपके पास यूनिट्स क्या है, +1 और -1। ठीक है जी, पोलिनोमियल्स का रेसिप्रोकल जो है वो पोलिनोमियल नहीं होता, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास इन जनरल यहाँ भी वही चीज़ है कि इन जनरल बाकी जो पोलिनोमियल्स होंगी, ठीक है, जिनके अंदर एक्स इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो डिग्रीज जो है 1 और ग्रेटर होंगी, तो उनके रेसिप्रोकल्स वैसे इस क्लास से बाहर हैं, तो रहेगी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या है जी, ओनली द रैशनल नंबर्स। और उनमें जो है वो यूनिट्स कौन से होंगे, ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आर जो है वो यूनिट्स। यहाँ पे दो यूनिट्स हैं। तो अब होमोमॉर्फिज्म जो होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो यूनिट को यूनिट पे मैप करता है। ठीक है जी। तो अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब इनके बिटवीन एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। तो वो यूनिट्स को यूनिट्स में मैप करेगा, होमोमॉर्फिज्म। और बाइजेक्शन जो है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म जो है वो हमें बाउंड करता है कि यूनिट को यूनिट पे मैप करना है, और आइसोमॉर्फिज्म हमें बाउंड करता है कि फिर उनकी तादाद भी बराबर होने चाहिए, हर यूनिट एक और यूनिट पे जाके मैप होगा। और बाइजेक्शन है यूनिट्स की यूनिट्स में। तो अब एक में यूनिट्स जो है वो सिर्फ दो हैं, और एक में जो है वो काउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक, उनके यूनिट्स की तादाद ही बराबर नहीं है, तो फिर कैसे वो आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड जो है एक्सरसाइज, उसमें क्या है जी, फाइंड ऑल होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ जी। ठीक है जी। तो बेसिकली इसके लिए हमने देखा था कि जी जो है वो होमोमॉर्फिक होता है जी ओवर आइडियल। ठीक है जी, और वो आइडियल बन जाता होता है कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, जी के सारे आइडियल्स जो हैं वो किस तरह के हैं, वो एन जी टाइप के होते हैं। ठीक है जी। आइडियल्स ऑफ जी आर ऑफ द फॉर्म एन जी वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है जी। तो अब आपके पास होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ जी क्या होंगे जी, दे विल बी जी ओवर एन जी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर एन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है जी, तो आपके पास आइडियल कौन सा बन गया, ज़ीरो आइडियल। तो क्वोशंट रिंग आपके पास क्या बन गया, जी ओवर ज़ीरो आइडियल, जो कि आइसोमॉर्फिक है जी के। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक होमोमॉर्फिक इमेज आ गया। ठीक है जी। फॉर एन इज इक्वल टू 1,
आपके पास जो है वो आइडियल क्या हो गया, z, ठीक है, और क्वोशिएंट रिंग बन गया z ओवर z विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू ज़ीरो, ठीक है जी। दिस ट्रिवियल जो है वो रिंग इसके आइसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से द होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ z जो है वो क्या होगी, z इटसेल्फ हो गया, यानी कि आपके पास इस केस में, ठीक है जी। और ये हो गया ज़ीरो वैन एन इज इक्वल टू वन में, और इसके अलावा फॉर एन इज़ ग्रेटर देन वन जी एन जो है, ठीक है जी, जी एन, ठीक है जी, जी एन जो है आपके पास जी ओवर एन जी क्या आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके होमोमॉर्फिक इमेजेस हो गए, और इसमें नेगेटिव की हमने बात नहीं की, ठीक है जी, क्योंकि ये फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात इस के हम लिखेंगे, जैसे आपके पास 2z, ठीक है जी, और -2z, वो एक ही आपके पास आइडियल बनेगा, ठीक है जी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएंगे, अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल समझने के लिए तो भी वही आएंगे, सिर्फ होगा क्या कि जो पहले पॉजिटिव थे वो नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव साइड पे चले जाएंगे, तो वो होगा सेम, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर n ग्रेटर देन 1 रखा हुआ है, नेगेटिव को हमने निकाल के, ठीक है जी। सो द नॉन ट्रिवियल आइडियल्स ऑफ z हैज़ द फॉर्म, since the non-trivial ideals of the z has the form this for some n greater than 0, तो अब आपके पास होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ z जो है वो क्या आ गए, z है, जीरो आइडियल है, और z एन फॉर n ग्रेटर देन सॉरी 1, ठीक है जी। तो ये आपके पास सूरत हाल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ये थर्ड भी हो गई, फोर्थ, फाइंड ऑल रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z to z over 30z, और in each case describe the kernel and the image। तो इसको भी देख लेते हैं जी। अच्छा जी, आपने जो है ये हमें पहले से पता है कि z ओवर 30z जो है वो आइसोमॉर्फिक है z30 के, तो वी शैल फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म बिटवीन या फ्रॉम z टू z30, z से z30 पे, क्योंकि हमने ये बनाना था ना z ओवर 30z विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू z30। अच्छा जी, तो वन जो है वो जनरेट करता है पूरे z को, तो हम देखते हैं उसका इमेज क्या होना चाहिए, फाइव ऑफ वन इज इक्वल टू फाइव ऑफ वन इंटू वन। तो अगर जो है आपके पास वो होमोमॉर्फिज्म है तो फाइव ऑफ वन इंटू फाइव ऑफ वन हो गया, फाइव ऑफ वन का स्केयर हो गया। तो ये जो आपके पास जनरेटर है z का, इसका इमेज जो है इट शुड बी एन अडेम्पोटेंट एलिमेंट इन द अदर साइड, दूसरी साइड के अंदर एक एडेम्पोटेंट एलिमेंट होना चाहिए। एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकाल लिए, ठीक है, कौन से हैं जी, 0 1 6 10, ठीक है जी। जैसे आपके पास 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, 1 इंटू वन वन हो गया, ठीक है, एडेम्पोटेंट एलिमेंट जिसका स्केयर दोबारा वही आ जाए, ठीक है जी। 6, ठीक है, क्लास ऑफ 6 एडेम्पोटेंट एलिमेंट, वो क्यों जी, 6 इंटू 6 36, और मॉडल टू 30 6 हो गया, 10 इंटू 10 100, और 33 इज़ 90, 30 को 3 से और फिर 10 बच गए, और ऐसे ही 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें 225 आ जाएगा, और 30 इंटू 7 करेंगे तो 210 आ जाएगा, और दोबारा 15 बचेगा। तो इस तरह से बाकी भी जो है वो सारे एडेम्पटेंट एलिमेंट सारे हमने लिख दिए हैं, ठीक है जी। तो दीज आर द एडेम्पटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z30। अच्छा, अब हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म है, एवरी होमोमॉर्फिज्म विल बी ऑफ द फॉर्म, आप कोई भी इंटीजर लेते हैं उसको किस पे मैप होना चाहिए, इट शुड बी ए एंड क्लास ऑफ ए एन, ठीक है जी, क्लास ऑफ ए एन मॉडुलो 30, ठीक है जी। तो दिस विल बी होमोमॉर्फिज्म फॉर एन from the set of integers, phi of n should be equal to class of a n, and a is some idempotent element, ठीक है जी, where a is idempotent element since। अच्छा, आगे उसकी जस्टिफिकेशन भी है कि आप फाइव ऑफ एन वन प्लस एन टू करेंगे तो ये आ गया, ठीक है जी, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगी, सॉरी क्लास की प्रॉपर्टी लगी, पहले मल्टीप्लिकेशन लगी, फिर क्लासेस अलग अलग हो गई, और ये फाइव ऑफ एन वन प्लस फाइव ऑफ एन टू हो गया, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। और ये उसी सूरत में बनेगी जब आपका a जो है वो अडेम्पोटेंट एलिमेंट बनेगा, बिकॉज वी नीड ए क्लास ऑफ ए शुड बी इक्वल टू क्लास ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसलिए हमने अडेम्पोटेंट एलिमेंट निकाल लिया। सबसे पहले जो है हम पहला होमोमॉर्फिज्म निकालते हैं। पहला अडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है जी, क्लास ऑफ ज़ीरो। तो फाइव ऑफ वन शुड बी इक्वल टू क्लास ऑफ ज़ीरो के ऊपर मैप होना चाहिए, और इन जनरल जो है फाइव वन ऑफ एन जो है इट शुड बी इक्वल टू, ये अडेम्पोटेंट एलिमेंट ज़ीरो आ गया, इंटू एन उसकी क्लास आ गई, ठीक है जी।
तो अब होगा क्या, सारों को ज़ीरो पे मैप कर देगा। जब सारों को ज़ीरो पे मैप कर देगा तो कर्नल ऑफ फाई वन जो है वो इंटीजर्स पूरे आ गए, और जो इमेज है वो सारे का सारा आपका जी जो है वो ज़ीरो पे मैप हो रहा है। तो इमेज में, इमेज ऑफ फाई वन में ज़ीरो, ज़ीरो के ऊपर ये क्लास आपने लगा देनी है। इसमें ये गलती है, मैंने इसको मिस किया हुआ है, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स हैं दूसरी साइड पे Z30 के अंदर, ठीक है। तो एक बार लगा दीजिएगा। अच्छा जी, अब फाई एफ टू की डेफिनेशन क्या है। फाई एफ टू दूसरा अनइम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है, जो कि वन की क्लास थी, उससे हमने डिफाइन किया। वो क्या हो गया जी, क्लास ऑफ ए इंटू एन, अनइम्पोर्टेंट एलिमेंट, ठीक है जी, सही। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो क्या हो गया जी, हर एलिमेंट जो है वो उसको आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब कर्नल में क्या आएगा, ज़ीरो और 30 के मल्टीपल्स जितने भी थे, ठीक है जी। तो n बिलोंगिंग टू z सच दैट n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 30, ऑफ कोर्स ज़ीरो में भी ज़ीरो भी इसी में आ जाता है ना, जब हमने लिखा ना n इज़ एन इंटीजर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 30, तो ज़ीरो इज़ मल्टीपल ऑफ एनीथिंग। ज़ीरो इज इक्वल टू 30 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू 2 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो जो भी अभी रिक्वायरमेंट होगी, ज़ीरो इज इक्वल टू 6 इंटू ज़ीरो, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 30 आ गया, ठीक है जी। जैसे ज़ीरो है, 30, 60, -30, ठीक है जी, और आपके पास -60, ये सारे इसमें आ गए। अच्छा जी, और अब इमेज में क्या है जी, इमेज में आपके पास पूरा जो है वो Z30 आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे वन वन पे मैप हो गया, टू जो है वो टू पे मैप हो गया, एंड सो वन, 30 जो है वो दोबारा ज़ीरो पे मैप हो गया, ठीक है। और फिर 31 जो है वो वन पे मैप हो गया, और इस तरह से नेगेटिव्स के साथ भी चलता जाएगा। अच्छा जी, ऐसे ही आपने तीसरा जो है वो क्या किया जी, तीसरा अनइम्पोर्टेंट एलिमेंट जो था वो 6 था, तो 5 3 n जो है वो आपने 6 n की क्लास के तौर पे उसको डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, अब कर्नल में क्या हो गया, अगर यहाँ पे 30 बन जाता है तो ज़ीरो की क्लास आ जाएगी, ठीक है जी। तो वो कर्नल में एलिमेंट जाएंगे जो यहाँ पे जब n की जगह आते हैं तो 30 बना रहे हों, ठीक है जी। वो कैसे होंगे, जो खुद से मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। जब 5 का मल्टीपल होगा, साथ 6 मल्टीपल होगा तो 30 बन जाएगा। तो कर्नल में आ गए मल्टीपल्स ऑफ 5। अच्छा जी, अब आपके पास जो इमेज है उसमें क्या है जी, जैसे ज़ीरो आ गया, ठीक है जी, ज़ीरो ज़ीरो पे मैप हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वन किस पे मैप होगा जी, 6 पे, 2 12 पे, अच्छा जी, 3 18 पे, 4 24 पे, 6 के मल्टीपल थे, 5 30 पे, क्लास ऑफ ज़ीरो पे चला गया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो है वापस। तो सिमिलरली आपने चौथा जो है वो डिफाइन कर दिया, उसमें जो है कर्नल जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए, 30 बनना चाहिए, 10 इंटू 3 30, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए। ज़ीरो ज़ीरो पे मैप हो गया, उसके बाद 1 10 पे, 2 20 पे, 30 जो क्लास ऑफ सॉरी 3 जो है दोबारा क्लास ऑफ ज़ीरो पे आ गया। 4 जो है आपके पास जो है वो दोबारा जो है 10 पे आ गया, और फिर ऐसे नेगेटिव के लिए भी क्लास चक्कर चलता रहेगा। ऐसे ही 15 के लिए आपके पास मल्टीपल ऑफ जो है वो 2। अच्छा, अब 16 जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि 5 6 जो है 5 6 ऑफ n जो है वो 16 क्लास ऑफ 16n है, ठीक है जी। तो नाउ n शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। रीज़न क्या है, आप 16n ओवर 30 करते हैं तो आपके पास आ जाता है 8n। इनका जो है आपने जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख ली, 8n ओवर 15, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 15 जो हैं ठीक है, वो सारे कर्नल में चले गए। और इमेज में क्या होगा जी, जैसे आपके पास आप ज़ीरो ज़ीरो पे मैप हो गया। अच्छा जी, वन किस पे मैप होगा, फाइव ऑफ वन जो है वो बाय डेफिनेशन 16n है, 16 पे चला गया। फाइव टू जो है वो 32 पे, जो कि क्लास ऑफ 2 बन गई। 5 3 जो है वो 48, जो कि क्लास ऑफ 18। और ऐसे आपके पास ये सारे आ जाएंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से 5 7 जो है वो आपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट लगा दिया, और कर्नल और इमेज आ गया। और ऐसे ही जो है वो 5 8 जो है उसके लिए भी आपने कर्नल और इमेज निकाल लिया। सेम टेक्निक है, थोड़ा सा मैंने हिंट भी दे दिए। तो इस तरह से हमने जो है पहले 4 एक्सरसाइज को देखा है। तो बाकी जो है आप लोग इंशाल्लाह उसको खुद से कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोई एक दो और आपको बता दूं इसकी, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।